हेलो दोस्तों। एजुकेशनल क्वेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको इकोनॉमिक्स और हिंदी का ज्ञान देंगे और जो भी हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ होगी या फिर कंपैरेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई भी सीबीएसई एफएजी नोटिस निकालता है या फिर आपकी डेट शीट होगी एग्ज़ाम की, तो वो सब चीज़ें हम आपको इस चैनल पे बताएँगे। और हमारे पास एक मैं हूँ, मेरा नाम अमित घेतवान है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएँगे। आई एम अ पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड हमारे पास मिस्टर नवीन है, जो कि आपको हिंदी पढ़ाएँगे। ओके, सो चलते हैं इस चैनल के मेन पार्ट पे। आज जो मैंने आपके लिए एक छोटा-सा टॉपिक लिया है, इसमें मैंने ये आपको बताया कि हमारा जो मूवमेंट होता है, एग्रीगेट में मूवमेंट वो कैसे करेंगे और बेसिकली एक चीज़ सरप्राइज़ है आपके लिए जो सो एग्रीगेट्स हमारे पास क्या एग्रीगेट्स हैं? हमारे पास इकोनॉमिक्स में 8 एग्रीगेट्स होते हैं। दीज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स। ओके, इस एग्रीगेट्स को आपको लर्न नहीं करना है, इसकी डेफिनिशन नहीं लिखनी है। कोई भी आपसे डेफिनिशन नहीं पूछ रहा है कि जीडीपी की डेफिनिशन बताओ या फिर एनडीपी की डेफिनिशन बताओ। पहले तो हम देखेंगे कि ये सारे सिमिलर एग्रीगेट्स हैं। अगर जो आप यहाँ पे देखें जीडीपी, तो आप जीडीपी आपको देखने को मिल रहा है। एक और जीडीपी आपको कहीं देखने को मिलेगा, देखो जीडीपी। फिर हम बात करें एनडीपी, तो यहाँ पे आपको एनडीपी, ठीक है, ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। और इनकी बात करें तो ये दोनों सिमिलर है ना? ऐसा ही सेम है जीएनपी, जीएनपी ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। अगर जो हम इसको प्यार से देखें तो बेसिकली हम 8 एग्रीगेट्स यहाँ पे गिवन है, बट अगर जो अच्छा से देखें, अपने मन की सच्चाई से देखें और अच्छाई से देखें, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास केवल 4 एग्रीगेट है। 4 एग्रीगेट है हमारे पास, उन्हीं को डिवीज़न किया है, एक तरफ मार्केट प्राइस में और एक तरफ फैक्टर कॉस्ट में। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भैया किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्चा आया, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, और उस चीज़ को कितने में मार्केट में बेचा जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो सिंपल है। सो वी हैव कंक्लूजन ऑफ दिस कि वी हैव 8 एग्रीगेट्स। इन 8 एग्रीगेट्स को हमें पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, बस वी शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट दिस। हमें पता होना चाहिए कि भैया जीडीपी मतलब क्या होता है, एनडीपी मतलब क्या होता है और एनएनपी मतलब क्या होता है और जीएनपी मतलब क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट वाले अगर जो जीडीपी की मैं बात करूँ, तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको तो पता है इसलिए आप इज़िली बता दे रहे हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, मैं आपको इसका हिंट भी बताऊँगा कि हमें कैसे पता चलता है कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। फिर ये आपने देखा है कि जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ओके, फिर इसको देखेंगे तो एनडीपी एमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, फिर इसको देखेंगे, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। फिर इसको देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ओके, फिर इसको देखेंगे हम, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। इसे देखेंगे हम एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप सोचोगे सर आपको तो पता है इसलिए आप इजीली बता दे रहे हो। तो भैया इसके पीछे एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे ये ट्रिक है कि अगर आप फर्स्ट लेटर, हमारे पास बेसिकली इसके कंक्लूजन में आओ आप, यहाँ पे देखो, इसके फर्स्ट लेटर में आओ, या तो आपको जी मिलेगा या तो आपको एन मिलेगा, बस इसके अलावा फर्स्ट लेटर आपको मिलेगा ही नहीं इन 8 एग्रीगेट्स में। या तो जी या तो एन, या तो जी या तो एन। फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर भी डाला है कि फर्स्ट। तो फर्स्ट लेटर आपके पास या तो जी होगा या तो एन होगा। ओके, तो अगर आपके पास जी फर्स्ट लेटर है तो हम पढ़ लेंगे इसे ग्रॉस, सीधा सीधा आंख बंद करके। पता बता दिया किसी ने कि भाई फर्स्ट लेटर क्या है, आपकी क्लास में किसी ने बोला भाई फर्स्ट लेटर जी है, तो जी का मतलब ग्रॉस, ठीक है। और फर्स्ट लेटर ही अगर जो एन है तो उसका मतलब होता है नेट, ठीक है। फर्स्ट लेटर ग्रॉस, फर्स्ट लेटर नेट। ओके, फिर सेकंड लेटर, ये एन एन दो बार है इसीलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसी एन की वजह से इस एन को दूर करने के लिए आपको इसे भी एक एन पता कर लो कि भाई फर्स्ट वाला एन क्या होता है, नेट, तो ऑटोमेटिकली सेकंड में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नेशनल। और सेकंड वाला लेटर अगर आप देख रहे हो एन, तो उसे हम कहते हैं नेशनल। ओके, डी तो सिंपल एक ही बार आता है, डी मतलब होता है डोमेस्टिक, ठीक है। पी सबके लिए कॉमन है तो प्रोडक्ट लिखा है, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट, पी मतलब प्रोडक्ट। एमपी और एफसी आप हर एग्रीगेट के एंड में देखोगे, एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। ओके, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बस समझना है और उन चीजों को अगर जितने बेहतर तरीके से आप समझेंगे तो उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि आप इस मूवमेंट की,
इसके मूवमेंट की, कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जीडीपी एमपी निकालो, ठीक है? और उसमें आपको क्या गिवन है, एनएनपी एफसी गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना? तो उसके लिए हमारे पास आता है कन्वर्सन, इनको कन्वर्ट करना, ठीक है? कन्वर्ट करना कि भाई जी से एन पे जाना है या एन से जी पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ये जो सारी यूनिट मैंने इस साइड लिखी है, जो कि मेरे इस तरफ से मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके? आपकी तरफ से हो सकता है इस वीडियो का अगर जो आप देख रहे हो तो आपका भी लेफ्ट हैंड होगा, कौन-सी बात है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी मैंने वीडियो लिखी है, यानी मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये जी की, ये जी हो गया और ये एन हो गया और ये एमपी हो गया। तो ये सारे लेटर जो मैंने लिखे हैं ये बड़े हैं। बड़े किससे बड़े हैं? ये इन लेटर से बड़े हैं। मतलब जी बड़ा होता है, मतलब ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, एमपी बड़ा होता है और एफसी छोटा होता है। तो जब भी बड़े से छोटे में हमें जाना पड़ता है, जब भी हम मूव करेंगे एक अपने बड़े लेटर से अगर हम छोटे लेटर पे मूव करते हैं, मतलब इससे मैंने इस साइड मूव किया, तो उसमें हमें करना पड़ेगा माइनस। भाई कॉमन सी बात है, आप बड़े हो, बड़े से आपको छोटा बनना है, तो आपको अपनी एज माइनस करनी पड़ेगी। और अगर जो छोटे से अपनी एज आपको बड़ी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। लेकिन क्या प्लस और क्या माइनस? सवाल होता है ये, कि हम क्या प्लस करें और क्या माइनस करें। तो भैया ग्रॉस और नेट का रिलेशन, जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ग्रॉस और नेट का रिलेशन होता है डेप्रिसिएशन। अगर आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर जो छोटे से बड़े में जा रहे हो तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है? ग्रॉस याद रखना है, नेट याद रखना है, फर्स्ट लेटर होता है एग्रीगेट का, या तो जी होगा या तो एन होगा, ठीक है? फिर हम बात करते हैं सेकंड लेटर की। सेकंड लेटर ऑलवेज यू विल सी आइदर इट विल बी एन और इट विल बी डी। तो या तो डी होगा या तो फिर एन होगा। तो हम करते क्या है, डी और एन में एन होता है बड़ा, मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे बड़े हैं और इधर छोटे हैं। तो जब भी हम बड़े से छोटे में मूव करते हैं तो हमें करना पड़ता है माइनस। क्या माइनस? ठीक है। और अगर जो छोटे से बड़े में मूव करते हैं तो हमें करना पड़ता है प्लस। वही है कि भाई बड़ा आदमी अपने आप को कोई छोटा बता रहा है, ठीक है? तो उसे अब क्या करनी पड़ेगी, अपनी एज को माइनस। और कोई छोटा आदमी अपने आप को बड़ा बता रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस। बेसिकली होता है, आजकल होता है क्या, जो बड़े-बड़े जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी एज को छोटा बताते हैं, ठीक है? और कुछ छोटे-छोटे होते हैं दाढ़ी मूंछें रख के, वो 18 साल के भी अभी पूरे नहीं हुए, तो वो अपनी-अपनी एज को बढ़ा के, भाई मैं ज़्यादा हेल्दी लगते हैं तो बता देते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो वही सिंपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको छोटा बनना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। बस ध्यान रहे कि हमें ये याद नहीं करना है कि हमें इस साइड से इस साइड को मूव करना है। ऐसा कभी भी याद मत करना, ये गलत पैटर्न है, ठीक है? अगर आपने कहीं ये ऐसा पैटर्न देखा है कि आपको ये नेशनल से डोमेस्टिक में मूव करना है, नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये याद रखना है कि नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, ठीक है? ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, ठीक है? और फिर उसका मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। तो वही है, क्योंकि अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको हो सकता है कि ये जो नेशनल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नेशनल आपको कभी यहाँ मिले और ये डोमेस्टिक आपको यहाँ मिले, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस नाम याद रखना है कि नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाएँगे तो माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल आएँगे तो प्लस, प्रोडक्ट से नो चेंजेस। फिर वही है, फैक्टर कॉस्ट की अगर जब मार्केट प्राइस की अगर जब बात करें, तो मार्केट प्राइस आपका बड़ा है, मार्केट प्राइस आपका बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट आपका छोटा है, चेंज हो जा रहा है, छोटा है, ठीक है? तो वही है, छोटे से अगर जब हम बड़े में जाएँगे, सॉरी बड़े से छोटे में जाएँगे तो माइनस, और छोटे से बड़े में आएँगे तो प्लस। लेकिन क्या प्लस? इसमें हम करते हैं एनआईटी, जिसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो रिलेशन है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फर्दर भी है, इसका डिवीज़न फर्दर भी होता है। अगर जब हम बात करें ये नेट फैक्टर इनकम की अगर जब हम बात करें तो इसके 2 पार्ट रहते हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फीता, FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भाई फैक्ट मतलब अब्रॉड से हमारे पास पैसा कितना आया और कितना पैसा हमारे पास अब्रॉड में गया। कुछ अब्रॉड के लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में जो काम करते हैं, और कुछ इंडिया के लोग अब्रॉड रहते हैं। जब उन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा नेट फैक्टर इनकम है कितना एक्चुअल में, ठीक है? एनआईटी की अगर जब बात करें तो एनआईटी भी निकलता है हमारे पास आईटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है? तो ये सब टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं।
एक न्यूमेरिकल मैंने छोटा-सा रखा है आपके लिए, तो न्यूमेरिकल अगर जो हम देखेंगे तो इसमें आपको फाइंड करना है जीएनपी एट एफसी। देखो यहाँ से आप क्वेश्चन बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो और ये करना भी स्टार्ट करो, तभी जाके आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल होते कैसे हैं। क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं हमारे पास, उन्हें न्यूमेरिकल फोबिया होता है, तो डरना नहीं है, देखो बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जो आपको निकालना होता है, वो आपको लिखना होता है इस साइड, एफसी, ओके? जो आपको गिवन है, वो आपको लिखना होता है इस साइड। अब देखो ये एग्रीगेट्स हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको एक एग्रीगेट गिवन रहता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक एग्रीगेट है, एग्रीगेट को निकालने के लिए दूसरा एग्रीगेट गिवन हो। भैया जब आपको कहीं जाना है, तो उसका रास्ते की स्टार्टिंग तो होगी ना, तो वही रास्ता एनडीपी, एफसी। आपको जीएनपी, एमपी इसमें फाइंड करना है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही मूवमेंट वाली बात आ जाएगी, जो मैं आपको मूवमेंट अभी पहले सिखा रहा था कि मूवमेंट क्या है। अब देखो नेशनल याद करना है, नेशनल बड़ा है, नेट याद करना है, फर्स्ट लेटर क्या है? जी और एन, तो उसमें बड़ा क्या होता है? ग्रॉस, तो ये फर्स्ट लेटर है क्या? एन, तो एन से जब हम मूव करते हैं जी पे, एन से हम कहाँ जा रहे हैं? जी पे जा रहे हैं, मतलब छोटे से पे बड़े पे जा रहे हैं, छोटे से बड़े पे, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस क्या प्लस? पहले वाले का रिलेशन होता है हमारे पास डेप्रीशिएशन, ओके। फिर दूसरी यूनिट है डोमेस्टिक छोटी और नेशनल बड़ा, फिर छोटे से बड़ा, यानी प्लस क्या करना होता है? नीफा। ये मैंने आपको पीछे बताया था, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फिर देखिए पी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं होता है पी में। एमपी, एमपी बड़ा यूनिट है, याद करो एमपी बड़ा यूनिट है। एमपी बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस एन आई टी। हल्के हल्के लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि भाई नेट, अगर जब पीछे वाली साइड में आप एक बार आओ, तो भाई नेट बड़ा यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट हमारे पास क्या है? बड़ा यूनिट है। ये देखो नेट एक बड़ी यूनिट है, डोमेस्टिक छोटी है, इसमें क्रॉस बड़ी है, नेट छोटी है, ठीक है। तो वही हमने किया, छोटे से बड़े पे गए। छोटे से अगर से हम बड़े पे गए थे, तो हमने क्या किया था? फिर लिख देता हूँ एक बार, वो इरेज हो गया। जो हमें निकालना होता है हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर जी एन पी एट एफ सी, गिवन क्या है? एन डी पी एट एम पी। करना क्या पड़ता है? देखो अगर नेशनल नेट छोटा है, सॉरी नेट से क्रॉस में गए तो प्लस, क्या प्लस? डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद देखो छोटी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक छोटी है, इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्या प्लस? नीफा। एन आई एफ ए भी लिखते हैं, एन एफ आई ए भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास है पीपी सेम है, एमपी। देखो एमपी बड़ी यूनिट है, एमपी से अगर जो एफसी में आप जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा माइनस, माइनस है, माइनस करना पड़ेगा हमें एन 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 आई टी। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दो, आ गया आपका आंसर। इसकी वैल्यू है 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें दे रखी है 4,950 प्लस निफा। देखो होगा तो प्लस, लेकिन वैल्यू किसमें गिवन है? माइनस में, -200, और यहाँ पे प्लस NIT। ये बार बार चेंज हो जा रहा है यार, कैसा होगा स्लाइड में। तो हमें निकालना था पहले GNP एट FC, हमारे पास गिवन क्या? NDP एट MP, वही है, प्लस डेप्रिसिएशन बता दिया था, प्लस नीफा माइनस NIT। माइनस क्यों? आपको पता होना चाहिए रीजन, हर एक चीज के पीछे रीजन पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू 80,000, थोड़ा पैड दिक्कत कर रहा है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 4,950। नीफा की अगर जो हम बात करें तो नीफा माइनस में दे रखा है 200, देन माइनस NIT। NIT हमारे पास कितना है? 1600। अगर जैसे आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 84,950
ये है माइनस का था, माइनस का -200 -1600। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 84750 -16500, इसको माइनस करेंगे 0 का 0, 0 का यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, इसको माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 83,150। ओके, तो ऐसे इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। बेसिकली मैंने बताया था एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो ये प्रैक्टिकल डेट है, इसकी जो प्रैक्टिकल डेट है, हमारी जो डेट आ चुकी है विंटर फाउंडेशन स्कूल के लिए, वो है 5th नवंबर 2024 टू 5th दिसंबर 2024। ओके, तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इससे पहले आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी मुझे लगता है कि स्कूल कंडक्ट करा लेगा, और जिन स्कूल में नहीं हुए तो कोई बात नहीं हो जाएंगे इसके बीच में, कभी भी हो जाएगा। 5 दिसंबर तक हमारा लास्ट है, तो उससे पहले हमें क्या पूरी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा। एक तो प्री बोर्ड के लिए आप तैयारी करोगे, तो उसमें मैं आपको बेसिकली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी अपने आप को फँसाना नहीं चाहिए। फँसाना मीन्स इन सेंस मतलब ऐसा कोई हार्ड टॉपिक ना लें जो कि जिसका आंसर आप दे ही ना पाओ, है ना? मैं कुछ अपने आप से ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लूँ जिसका आंसर मुझे खुद पता ना हो, तो इसीलिए अपने आप को ऐसा मत फँसाओ। सिंपली क्या करो, जैसे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको पता ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस भी स्कूल में शायद खत्म हो चुका होगा, ठीक है? तो पहला नेशनल इनकम है, जो कि अगर इसके बेस पे आप टॉपिक बनाते हो तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन रिलेटेड विद द नेशनल इनकम, सो वी शुड नॉट टेक चांस और वी शुड नॉट मेक प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जे इसमें आप अगर जे टॉपिक लेते हो, उसका फाइल तो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, फाइल तो देखने में अच्छी खासी आपको लगेगी, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें पूछने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक टाइम के लिए इसे हम छोड़ते हैं अभी। नॉट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाना, बट छोड़ते हैं। फिर हम दूसरे टॉपिक में आते हैं, मनी और बैंकिंग, जो कि बहुत ईज़ी टॉपिक है आपके सिलेबस में, मनी और बैंकिंग। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के फंक्शन पूछ लेगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? तो वो भी आप बता दोगे, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1 अपॉन सीआर, ठीक है? ये सिंपल आप चीज़ें बता सकते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर जो इस पे आप टॉपिक बनाते हो तो एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे निकलते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन वॉय, है ना? ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट बजट पे भी अगर जॉब बनाते हो तो ठीक है, ये भी एक सही टॉपिक है, लेकिन फिर आपको इसके लिए प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, ये सब चीज़ आने ज़रूरी है, और फॉर्मूला उठा के पूछ लेते हैं कि भाई कैसे निकलता है। फिर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये भी एक ईज़ी टॉपिक है, इसमें भी ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप बना सकते हो कि भाई डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, है ना? ये सब चीज़ें इसमें गिवन है। दूसरी वाली बुक तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो मेरी मन पसंदीदा बुक है, फेवरेट बुक है, वो सेकंड वाली है, ठीक है? तो इसमें हमें क्या है, मुझे लगता है कि हमें ये उठाना चाहिए कि सेकंड वाला जो आपको लगता है ये इकोनॉमिक, ये वाला आप ले सकते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपको ज़्यादा पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, बस वो पूछते हैं कि भाई एलपीजी पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, ये जैसे 1991, इसका ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी है, इस पॉलिसी को बोला जाता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये क्यों हुआ था, क्योंकि 1980s के बीच में और 1990 के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे इंडिया में, तो बहुत सारे चेंजेस इंडिया को लेने पड़े, है ना? जो पहले पॉलिसी फॉलो करती थी वो पॉलिसी सब चेंज की है, जैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन निकाला था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो अच्छी भी हैं और बेसिक नॉलेज के लिए भी अच्छी हैं। बाकी करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, अगर जो आप ये लेना चाहोगे तो फिर इसके बाद इसके अंदर आपका कौन-कौन से चैप्टर आते हैं, एक तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इसमें रूरल डेवलपमेंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है ना? तो ये 3-4 चैप्टर हैं इसके अंदर, तो इससे भी आप कोई भी चैप्टर उठा के इसे पढ़ लेते हैं, मतलब एक बार देख लेना, फिर इससे भी ईज़ी हो जाता है हमारे पास। फिर करंट चैलेंजिंग फेसिंग, अगर जे हम इसकी बात करें तो ठीक है, इससे भी आप ले सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिज़न होता है, लेकिन इसमें फिर ये है कि क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं कि भाई उस टाइम मान के चलो कितनी वुमेन्स एम्प्लॉयड थी, या फिर कितनी सॉरी, कौन सी कंट्री में कितने लोग मरे थे, या फिर ये कैंपेन था, 2-3 कैंपेन हैं इसमें जो कि चाइना में लॉन्च हुए थे, तो वो सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। ले सकते हो, बुराई नहीं है, ठीक है?
तो अगर जो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो हम आपके लिए मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लेके आएँगे। और जिन भी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो ये मेरा वादा है कि आपको मैं कभी भी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा और जितना बेस्ट से बेस्ट मुझे हो पाएगा तो मैं इतना बेस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा प्रोवाइड करने का वादा है और इस चैनल के थ्रू हम आपको बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो गुड नाइट। और दिवाली तो सबकी अच्छी रही होगी, तो मेरी भी अच्छी थी दिवाली, तो इसीलिए आगे आने वाला भैया दूज है, उसकी सबको शुभकामनाएं और भैया दूज को अच्छे से मनाएं और अपने भाई बहन का रिलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, तो चलते हैं, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आपके सामने नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल्स के साथ, और वैसे तो मैं एक पूरी प्रॉपर 11th और 12th क्लास के लिए एक सीरीज़ चलाऊँगा, इसमें 11th का अलग सिलेबस और 12th के लिए अलग सिलेबस की एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, प्रॉपर हम चलेंगे, साथ-साथ चलेंगे और आपका बोर्ड आने से पहले क्लास 12th का स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले तो मैं आपका सिलेबस ख़त्म करा दूँगा दोनों बुक का। ओके, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, सी यू।